मैं हूं पूजा परमार और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दे दी है। और महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस रॉय ने 11 अगस्त को याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे और शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पटना में एफआईआर और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अब तक जितने भी साक्ष्य जुटाए हैं, उनको दस्तावेज हैं, उन सभी को सीबीआई को सौंपे। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे और सहायता करे। अदालत का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी नहीं दे पाएगी। तो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहना है राजनेताओं का। पानी का पानी हो जाएगा और हमारी जो डिमांड थी, जो 65-66 दिन से लगातार हमारे जैसे लोग, और मेरे बाद फिर फाइनली मनोज तिवारी जी हों, रूपा गांगुली हों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हों, इसकरण भंडारी जी हों, जितने भी लोग थे, या सुशांत सिंह फैंस एसोसिएशन, कंगना रनौत हों, पायल रोहतगी हो, हम सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं और खासकर मीडिया के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने एक ऐसे मुद्दे को, काफ़ी चीज़ें इसमें घटनाएं हुई, कोविड का भी एक बड़ा असर था, राम जन्मभूमि था, सीए का चल रहा था, कई एक चीज़ें देश में घटित होती रहीं, लेकिन मीडिया ने हार नहीं मानी। तो मीडिया ने एक न्याय दिलाने का काम किया। मैं उनके प्रति भी शुक्रगुजार हूँ और मुझे लगता है कि जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनको सजा होगी और सीबीआई पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। देखिए, मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने जो बिहार सरकार ने सिफारिश की थी सीबीआई जांच की सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में या तथाकथित सुसाइड में, वो एक एंडोर्समेंट है, वो एक मुहर लगाई है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस, विशेष तौर पे मुंबई पुलिस, इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में थी, कभी सुशांत सिंह राजपूत को कह देते कि मानसिक रूप से अस्थिर थे, कभी कह देते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। तो अब इसकी सच्चाई, वास्तविक सच्चाई उजागर होकर सामने आएगी। जिस प्रकार भारत के हर एक नागरिक को इंसाफ का, न्याय पाने का हक है, उस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत जी की जो हत्या हुई है उसकी सच्चाई भी उजागर होकर सबके समक्ष आनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं शायद पहला व्यक्ति, पहला सांसद था बिहार का जिसने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को भी, मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिसने प्रमुखता से इस इशू को उठाया और उससे भी शायद मदद मिली होगी कि हर जगह बिहार की बात, बिहार के नौजवान जिसकी आत्महत्या हुई कि हत्या हुई है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार, सीबीआई, सब लोग मिलकर जल्दी से जल्दी दोषियों का पता लगाए और उनको सजा दिलाए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर फिर कोई प्रतिक्रिया का मतलब नहीं होता है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सही फैसला है। सबको, पूरा भारत को, सभी को मानना चाहिए। I think the Supreme Court's judgment is natural. There were just too many things that were very odd
about these two Bollywood deaths of the rising star Sushant Singh Rajput and his former business manager. You know, we have seen that the police investigation files of one of the deaths were apparently deleted. Then there are many allegations that the investigation is being botched. There are allegations of people directly linked to Sushant Singh Rajput, his family members, that are quite startling actually. And then you have seen the state government there in Maharashtra very aggressively and openly defending botched investigations and either negligence by the police or some kind of deliberate suppression. So these are the classic instances or situations where an independent inquiry is called for, and CBI is the premier investigating agency of the nation. This is what the family was also seeking. So it's only natural. And something else is very important. This whole issue had struck a chord with millions of Indians around the country, because like some other success stories, Sushant Singh Rajput had, I think, similar. 66 दिन के बाद मन ऐसा सुकून महसूस कर रहा है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस केस में अपनी आवाज उठाई है, और पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट। वहीं सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि ये सब होने के बावजूद हम इसको कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई कर देते हैं, जिसमें कि कल को कोई ये ना कहे, चैलेंज ना करे कि बिहार सरकार को पावर था कि नहीं था रेफर करने के लिए, और ये मुद्दा फिर से न स्टार्ट हो जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी पूरी तरह से। स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। और इस मसले पर चर्चा के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता वैभव गुप्ता जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मिस्टर गुप्ता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मिस्टर गुप्ता, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके, मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुनवाई हुई और तमाम दलीलें आज भी दी गई हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है। सर, मैं मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आपसे समझना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में फोकस पॉइंट क्या है, उसमें ये है पब्लिक कॉन्फिडेंस हमारी उसी बिंदु पे। हेलो जी मिस्टर गुप्ता, सुन पा रहे हैं हम आपको। सर, आपके पीछे से वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि आवाज रिवर्ट हो रही है सर, तो आपकी आवाज हमें क्लियरली नहीं मिल पा रही है।
मिस्टर गुप्ता से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि ये जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया और जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपील की थी कि उनके खिलाफ पटना में चल रहे मामले को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस से करवाई जाए। ऐसे में हम आपको कोर्ट के फैसले की कुछ अहम बातें भी बताते हैं। थोड़ी देर में वैभव गुप्ता जो कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कुछ अहम रहा, फैसले की क्या कुछ अहम बातें रही। ये तमाम जानकारी एक अधिवक्ता के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुरुआत में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज हुए मामले को सही बताया है। कोर्ट ने कहा है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वह कानूनी रूप से सही है। वहीं इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे। वहीं बिहार सरकार की सीबीआई सिफारिश को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही बताया गया है। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में अब कोई एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मिस्टर गुप्ता एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर गुप्ता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाह रही थी सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें क्या कुछ रही? सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बिंदु पे पूरा जजमेंट फोकस किया है जी। उन्होंने कहा है पब्लिक कॉन्फिडेंस होना इंस्टीट्यूशंस में और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में वो प्राइम इम्पोर्टेंट है जी। बिंदु बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार दोनों एक दूसरे की तरफ एलिगेशन दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है जी। तो अगर पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिपोज रहे इसलिए उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच करे, ये सही रहेगा। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी सर, जो आप फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है क्या महाराष्ट्र सरकार उस फैसले को चुनौती दे सकती है? बिल्कुल उनका राइट है चुनौती देना, बट सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस और बिहार की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क है जी। केवल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जी गुप्ता जी, और जो महाराष्ट्र जी गुप्ता जी, अभी पहले जब ये केस लगातार चल रहा था तो इसको लेकर कुछ वरिष्ठ वकील थे, वो भी ये सवाल उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई को करने की जरूरत नहीं है। तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि ये विरोध क्यों हो रहा था? देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक पॉलिटिकल लॉबी भी है और ये किसी से छुपी नहीं है कि लॉयर्स में भी वो पॉलिटिकल जी, और सभी अपना अपना तर्क रखते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से सारी बातें सेटल कर दी हैं। जी तो गुप्ता जी, आपको लगता है जांच करेगी जी, अब आपको लगता है कि क्या अब सीबीआई के पास में जब ये मामला पहुंच गया है तो क्या अब कुछ स्पष्ट हो पाएगा इस मामले में? सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, इसमें सभी सबूतों को टटोलकर के बयान दर्ज करेगी और स्पष्ट तौर पे फैसला। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अब तक जितनी भी एफआईआर सुशांत सिंह केस में दर्ज हुई हैं, क्या हर एफआईआर पर सीबीआई जांच करेगी या सीबीआई बस अपने तरीके से एक एफआईआर दर्ज कर और उसी एफआईआर पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया जी, और ये भी कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार कोई एफआईआर दर्ज करती है तो महाराष्ट्र सरकार उसको भी सीबीआई को सौंप सकती है। जी जी गुप्ता जी, पहले सीबीआई ने ये भी बात सामने रखी थी कि अगर इसमें महाराष्ट्र सरकार उसका सहयोग नहीं करती है तो फिर बिहार पुलिस को उसका सहयोग करने के लिए इजाजत दी जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में बिहार पुलिस को इस सीबीआई का सहयोग करने की इजाजत मिल सकती है? देखिए, सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है, तो बिहार पुलिस सहयोग करे या महाराष्ट्र पुलिस सहयोग करे इसका ये रेलेवेंट नहीं है। अब सभी को सहयोग करना। जी,
सीबीआई हर एक का सहयोग ले बिल्कुल। सकती है। गुप्ता जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार इस मामले में दखल अंदाजी हो रही थी, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार कर रही थी या बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, क्या किसी तरह की स्पेशल गाइडलाइन दी गई है कि अब दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सीबीआई ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जबकि बिहार और महाराष्ट्र सरकार दोनों एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे थे, इसी वजह से सीबीआई को ट्रांसफर किया था। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी सुनील हिमाचली भी इस समय न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ। सुनील, आज एक बहुत बड़ा फैसला, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये देश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और भावनाओं को देखते हुए ही क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? सुनील की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर, और क्या कुछ प्रमुख बातें इस पूरे केस में रही हैं? रिया चक्रवर्ती, अब किस तरह से उन पर शिकंजा कसा जाएगा? सीबीआई जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं, तो क्या कुछ अब आगे प्रोसेस रह सकती है सर? और रिया चक्रवर्ती के पास अभी क्या कुछ कानूनी विकल्प बाकी हैं? जहां तक रिया चक्रवर्ती जी का सवाल है जी, उनके पास अब सीबीआई को फेस करने के अलावा कोई उपाय नहीं है जी। वो अपना, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो अपना स्पष्ट तौर पे सीबीआई को पक्ष रखे और सीबीआई की निष्पक्ष जांच करेगी, ये सबको उम्मीद है। जी गुप्ता जी, पहले रिया चक्रवर्ती खुद चाहती थी कि इसकी जांच सीबीआई करे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ये बात कही है कि इसकी बात मुंबई पुलिस करे। एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जजमेंट पढ़ें, उसमें एक कैटेगोरिक फाइंडिंग है जी कि पटिशनर जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने, रिया चक्रवर्ती, उन्होंने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया कि ये सीबीआई को ट्रांसफर ना किया जाए जी। उनका केवल और केवल ये मुद्दा था कि बिहार में जो एफआईआर हुई है वो गलत है। ये कैटेगोरिक फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए और तमाम अहम जानकारी कानूनी विकल्पों के बारे में आपने हम तक पहुंचाई, तमाम कानूनी दाव पेच, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और इस मुद्दे पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करें सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया गया है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। इसको लेकर लगातार सुशांत के फैंस इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहीं उसके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट के इस फैसले के साथ जहां फैंस और सुशांत के परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिहार चुनाव की वजह से मामले में राजनीति हो रही है। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने निशाना साधा है और आपको बता दें कि उन्होंने तमाम सवाल एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर खड़े कर दिए हैं। खासकर रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। तो एक बार फिर से इस मसले पर राजनीति काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें बयानबाजी का जो दौर है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। अब चूंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो ऐसे में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। बिहार और महाराष्ट्र, इन दोनों ही राज्यों की सरकारें एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों ही राज्यों की सरकारों के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो बयानबाजी करने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और ऐसा ना सिर्फ सुशांत के परिवार वाले चाहते थे, बल्कि सुशांत के जो फैंस हैं, पूरा जो हमारा देश है, देशवासी हैं, वो यही चाहते थे कि सीबीआई ही जांच करे, तभी जाकर इस केस की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच पहले से ही सवालों के घेरे में थी। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो दलीलें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। पूजा जी, साथ ही इस मामले में राजनीति तो तेज हो ही गई और इस पर जो कि बिहार सरकार है वो इस पर जितना भी जो बात है वो अपने आप को साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के इसमें दखल के बाद में ये कार्रवाई की गई है और इसी वजह से बिहार सरकार लगातार इसमें एक्टिव थी, जिसके बाद से इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिल्कुल, और आपको एक बड़ी खबर और अहम खबर भी बता दें कि एससी के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी एक आपात बैठक बुलाई थी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये बैठक किस मुद्दे पर थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सारे सबूत सीबीआई को आगे की जांच के लिए सौंप दे। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम अब जल्द ही मुंबई पुलिस के नोडल अधिकारी से मिलेगी। और बिग बॉस विजेता आशुतोष कौशिक इस समय फोन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए। आशुतोष, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज पूरा देश जो चाह रहा था कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दे, आखिरकार वो हो गया है, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, ये और सुशांत सिंह के फैमिली के लिए, उनके फैंस के लिए पॉजिटिव आई है कि कम से कम अब जांच करेगी। लेकिन जैसे हमने पिछली बार एक्सप्रेस कर लिया था, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने तो इस केस को पहले ही कर दिया था, लेकिन मीडिया के माध्यम से न्यूज आवाज उठी कि भाई इसमें तो आज एक राहत भरा फैसला, क्योंकि सुशांत जैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था,
सुशांत जैसे और भी लोग जो स्ट्रगल करते हैं, उनको ये सब केस करना पड़ता है। तो पूरी लॉबी है, उसको तोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। या तो उनके वो कहते हैं चाटो बाहर, मतलब आपका कोई गॉडफादर हो, अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिलती है, तो इसके लिए तो वहां जाकर ऐसा होता है। जी आशुतोष जी, हमारे साथ में इस वक्त चारू कटारिया एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चारू जी, अब उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस मामले की जांच सीबीआई करने वाली है, आपका क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, एज एन एक्टर मैं यही कहूंगी कि मुझे खुशी है इस बात की कि फाइनली सीबीआई को लिया केस को, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जस्टिस मिले, और यही प्रे करते हैं कि जो भी सच है वो सामने आए जितनी जल्दी हो सकता है। एज एन एक्टर मैं खुद ये फील करती हूँ। जी चारू, आपको लगता है कि क्या अब सच में इस मामले में नए तथ्य सामने आएंगे? जी, अब सीबीआई जुड़ी है तो जरूर कुछ ना कुछ तो चीजें निकली, अभी तक नहीं निकली हैं। आई होप निकलनी भी चाहिए। जो सच बेसिक यही है, जो सही है इस केस की वो जल्दी सामने है। तो सब एज एन एक्टर भी और एज एन सोशल जो भी हमारा समाज है, एज एन सोशल भी हम चाहते हैं कि इसका सच सामने आए। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई और बैठक में तमाम जो है मंत्री भी शामिल हुए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की गई है। किस तरह से इसे देखा जाए? वैसे ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरह की आपात बैठक बुलाना आखिर क्या दर्शा रहा है? देखिए, दर्शा ये रहा है कि अगर किसी प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार है, किसी प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार है, या कोई और सरकार है, ये टकराव अब तो रोज का किस्सा बन चुके हैं। जहां इंसाफ कहीं दब जाता है उन सरकारों के बीच में और एक राजनीतिक रंग ले लेता है और इंसाफ मिलने में देरी होती है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट आई है तो मैं तो कहूँगा शर्म की बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीबीआई आती है। ये बड़ी शर्म की बात भी है, क्योंकि सरकारें अपने प्रशासन से अच्छे से जांच करा नहीं पा रही हैं या करवाना नहीं चाहती हैं। ये जिस प्रदेश में भी अलग सरकार है और दूसरे प्रदेश का कोई मामला है, ये दिक्कतें बार बार देखने को आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ सीबीआई अरेस्ट हो जाती है हमारे देश में, तो अगर बंगाल सीबीआई जाती है तो अरेस्ट हो जाती है वहां। तो ये नई एक ट्रेंड चल गया है, अगर आपकी सरकार नहीं है तो वहां आपका इंसाफ होना मुश्किल है भैया। बिल्कुल, अभी भी ऐसा नहीं है कि रास्ता एकदम साफ हो गया है। इसे बस अभी आधी ही जीत माना जाएगा सुशांत के परिवार के लिए, अभी आधी लड़ाई लड़ना बाकी है। चारू, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। देखिए, हम अगर इतिहास देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, तो ऐसे कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस रहे जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और आज तक मुंबई पुलिस ने उन पर FIR तक दर्ज नहीं की उन मामलों पर। ऐसे में सुशांत सिंह केस का इतना हाईलाइट होना, उसके बाद CBI तक को जांच सौंप देना, क्या एक नई उम्मीद जग रही है कि आने वाले समय में इस तरह के जो मामले हैं वो आना बंद हो जाएंगे? बिल्कुल होना भी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे जो एक के बाद एक कुछ ना कुछ केस निकल के आते हैं। पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक्टर मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरीके से एक एक्टर इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाता है। अगर नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं है कुछ भी इसके पीछे, तो वो निकल के सच्चाई दुनिया के सामने आनी जरूरी है। बिल्कुल, और ये कितना जरूरी है कि अभी जिस तरह से जब ये मामला उठा था चारू, तो नेपोटिज्म पर भी एक नई बहस छिड़ गई थी और कंगना तो बार बार कह रही हैं कि इस पर बहस बंद नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मसला है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए नेपोटिज्म पर बहस करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी चीजें सारी जरूरी है चीजों का, क्योंकि हम बाहर से इंडस्ट्री में आते हैं, एज एन एक्टर हम काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अगर नेपोटिज्म खत्म नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें काम की जरूरत है और नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। जी आशुतोष जी, आपने भी बॉलीवुड में आने से पहले काफी ज्यादा मेहनत की है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने कभी नेपोटिज्म का आप कभी शिकार हुए हो? शिकार तो ये कहूंगा कि शिकारी बैठे हैं, और अगर उनको आप बाप नहीं मानोगे तो आप जरूर शिकार हो जाओगे, और बाप मान लोगे उनको तो आपको थोड़ा थोड़ा एक दो टुकड़ा फेंकते रहेंगे कि लो बेटा ये कर ले, चल बेटा ये कर ले। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही उभार के लाएंगे, वहां दबाने की कोशिश करेंगे, रोल काटते जाएंगे,
फिल्में छीन ली जाएंगी। और सुशांत जो डिप्रेशन में था वो इसी वजह से उसकी फिल्में उससे छीनी जा रही थी। जी, तो वो आशुतोष यशराज के जी, साथ एग्रीमेंट में था और यशराज के बाकी एक्टर जो एग्रीमेंट में यशराज के साथ थे वो बाहर काम कर सकते थे, सुशांत नहीं कर सकता था। तो इसे नेपोटिज्म ही नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा, अगर उसको क्या है वो जी आशुतोष जी, उनका आशुतोष जी, जब आपने रणवीर इस सिंह। तरीके का जो सामना किया तो आपने किस तरीके से इस तरीके के विरोध का सामना किया? देखो, विरोध का सामना करने का मेरा तरीका ये है कि आप देखें, मेरे पीछे अभी भी एडिटिंग चल रही है। मैं अपनी फिल्में अपने यूपी में रहकर अपनी फिल्में बना रहा हूँ और काम कर रहा हूँ यहाँ पर। बॉम्बे नहीं जाता हूँ और बहुत होता है मैं टेक्निकल काम पड़ जाए, मैं स्ट्रगल के लिए बॉम्बे जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ ये दिक्कतें तो हमें सामना करना पड़ ही रहा है। और हमारी चीजों में दम होगा तो हम देर से आएंगे, भले ही निकलेगा, बीज में ताकत होगी तो पौधा बनेगा। बिल्कुल आशुतोष, रोकने वाले और ये कोशिश समझना करते और हैं। जानना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। देखिए, नेपोटिज्म की ये बहस काफ़ी पुरानी चली आ रही है बॉलीवुड में और इसका अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं निकल पाया है। यहाँ पर उसी की चलती है जिसका कोई गॉडफादर हो या वो किसी पहले से ही बॉलीवुड बैकग्राउंड से हो, तभी वो आकर अपना एक नया नाम बना सकता है। लेकिन सुशांत सिंह केस में ऐसा नहीं था। वो एक बहुत अच्छे स्टार बन गए थे, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें जाना जाता रहा। तो यही एक बड़ा सवाल बनता है, जब इतना ज्यादा स्ट्रगल का दौर नहीं था तो एक एक्टर ने आखिर कैसे मौत को गले लगा लिया? तो ये एक बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं यही क्लिक करता है कि आखिर क्यों उन्होंने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या है भी या नहीं। आशुतोष, देखिए, होता क्या है, एक एक्टर जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसकी इच्छा ये रहती है कि मैं उससे एक अगला कदम ऊपर उठाऊं, एक स्टेज ऊपर जाऊं। आज अगर अमिताभ बच्चन है, वो जिस स्टेज पर हैं, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते, उससे नीचे तो आ सकते हैं। अगर उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो उससे नीचे आएंगे, वो एंड पे बैठे हैं। लेकिन सुशांत हो गए या हम हो गए, हमारे पास स्टेज चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जिन सीढ़ियों पे हमें चढ़ने से रोका जाता है और हम जिस सीढ़ी पर खड़े थे उससे भी नीचे आने लग जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन आती है, और डिप्रेशन जब आती है तो डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, एक डिप्रेशन इसका एक बड़ा कारण माना जा सकता है और बॉलीवुड में हम देख रहे हैं कि हर एक दूसरा एक्टर एक्ट्रेस जो है डिप्रेशन का शिकार होता ही है। आज आपसे 10 लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कल को एक आदमी रह जाएगा तो आपको खुद ही डिप्रेशन आएगी। तो वो ये काम इंडस्ट्री में बैठे हुए करण जौहर एंड कंपनी ये सब करती है कि इसको नीचे गिराओ इसको नीचे, इसके बारे में मार्केट में न्यूज बनाओ। वो तो बहुत रूड है, बड़ा अक्खड़ है, वो ऐसा है, वो न्यूज फैलती हैं और उनको काम देने से रोका जाता है। नहीं, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। एक मैसेज बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है कि यार वो आदमी तो ऐसा है, वो पागल हो गया, वो साइको हो गया। तो सामने वाला आदमी भी डरता है, क्योंकि फिल्म बनाना ही बहुत बड़ा काम है, उसमें आदमी बड़ा फूक के कदम रखता है और जरा सी भी किसी की खबर आती है, ऐसी खबर आती है तो उसको तुरंत साइड कर दिया जाता है, जो सुशांत के मामले में चारों तरफ से वायरल किया गया है। वो पागल हो गया है, डिप्रेशन में है, वो सीन सेट से भाग जाता है, ये कर देता है। तो उससे क्या होगा, वो तो काम दे ही नहीं रहा है, दूसरे का भी काम उसके पास नहीं आएगा, जिससे आदमी और डिप्रेशन में जाएगा, नशों में पड़ जाएगा, 10 चीजें हो जाएंगी, कल को फिर कह जाएगा वो नशेड़ी हो गया। लेकिन उसका बीज धीरे से आदमी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उससे फिल्में छीननी शुरू हो जाती हैं और उससे जो नीचे के एक्टर होते हैं वो धीरे धीरे जब ऊपर जाने लग जाते हैं, वो देखता है कि यार मैं एक्टर भी अच्छा हूँ, सब कुछ है, मेरा काम भी अच्छा है, फिर मुझे काम नहीं मिलता और जो मिलता है वो छीन लिया जाता है। तब आदमी क्या करेगा? हर कोई मेरा जैसा तो है नहीं, अपना ढाबा चला लेगा आगे, कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जी आशुतोष जी, साथ ही हमारे साथ में अभी चारू कतारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू जी, पिछले काफी टाइम से सुशांत सिंह राजपूत भी सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव थे और इसी के साथ उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट करके उन्होंने ये लोगों से आग्रह किया था कि प्लीज मेरी फिल्मों को देखिए। तो आपको लगता है कि काफी समय से सुशांत सिंह राजपूत इस सभी घटनाक्रम का शिकार हो रहे थे? जी, ठीक है, जो क्या है, मुझे लगता नहीं कि उनकी फिल्में कोई देखता नहीं था। बहुत अच्छे हैं तो करना ही।
चारू है, आपकी तो आवाज ये- हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। आशुतोष, बड़ी बहस इस मसले पर चलती रहेगी। देखिए, सुशांत सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में अफसोसजनक भी है और हैरान भी करता है कि एक इतना अच्छा सितारा, उभरता हुआ सितारा ऐसे बुझ जाएगा। लेकिन सवाल अब लगातार बरकरार है कि आखिर हुआ क्या, उस रात क्या हुआ। अभी तक जितनी भी जांच सामने निकल कर आई है या जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और जो सुई है, शक की सुई है, घूम फिर के रिया चक्रवर्ती पर आकर ठहर जाती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका इस पर क्या विचार है आशुतोष? देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रिया को मैं पहले से जानता हूँ और आप सीबीआई जब भी अपनी जांच करेगी, रिया तो जांच में मतलब पॉजिटिव पाई जाएगी, ये तो पकड़ी जाएगी। देखते रहना आप। आज आप मानते हैं कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं? रिया की हरकतें हैं ऐसी, वो मतलब उसे लाइफ में सिर्फ ऊपर आगे बढ़ना है और उसके नीचे उसके सामने कोई भी आए वो ऐसे ही ऊपर चढ़ने का उसका तरीका था। और सीबीआई जांच जब होगी आपको पता चल जाएगा कि रिया तो दोषी पाई ही जाएगी। ये देखते रहना आप। बिल्कुल। अभिनेत्री शीतल खांडल भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शीतल, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, सीबीआई को जांच सौंप दी है एसएसआर केस की। जी, तो बहुत टाइम से सारी जनता इस बात की डिमांड कर रही थी और खासकर सुशांत की फैमिली जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए जी। और आज देश के कानून पे यकीन हो गया है कि उन्होंने हमारे हक में ये फैसला लिया है कि सीबीआई जांच को अनुमति दी गई है। तो डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है, लेकिन हद से ज्यादा खुशी तब होगी जब असल में वाकई गुनहगारों को सजा मिलेगी। और अगर ये सच में ऐसा है कि सुसाइड ना होके ये मर्डर केस है तो डेफिनेटली गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल शीतल, देखिए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर पूरे देश को भरोसा है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई भेजने वाली है मुंबई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार को जो सहयोग देने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो मिल पाएगा, या रिया चक्रवर्ती को जो कहा जा रहा है कि आप पूरा सहयोग देंगी, जो साक्ष्य हैं वो सामने आ पाएंगे, जो सहयोग वाकई में देना चाहिए पूरी तरह से, वो सहयोग सीबीआई की टीम को मिल पाएगा? वो बहुत ऐसी बात है कि देखो, चोर कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। बिल्कुल। तो हम रिया जी से तो इस चीज की उम्मीद नहीं करते कि अगर वो कहीं से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और वो वाकई अपने मुंह से आके बोल दे इस चीज को कि मैंने ऐसा किया या मैंने करवाया या मैं कहीं से भी इन्वॉल्व हूँ, तो अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलेगी, बशर्ते कि सीबीआई जांच में उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती या जो भी जिस भी तरीके से पुलिस हमेशा उगलवाती है गवाहों से, वो तरीके अपनाएं। और वो तरीके अपनाने के बाद अगर वो अपने मुंह से कबूल करे कि ऐसा कुछ था, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बेगुनाह साबित होगी। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस तरह के केस में तो उनको बोलना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है शीतल, और तमाम बातें सामने निकल कर आई कि कैसे सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, इसे शॉर्टकट ही कहा जाएगा कि आप एक शॉर्टकट के जरिए बस ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अब तक और भी देखो, उनकी पर्सनल लाइफ है, अगर सुशांत की मर्जी से अगर वो ये सब कर रही थी तो वहां तो किसी को भी कहने का हक नहीं है। लेकिन अगर सुशांत को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कुछ वीडियोस बीच में वायरल भी हुए थे कि कुछ पैसों के ट्रांजैक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसके बारे में सुशांत को जानकारी ही नहीं है, नौकर के थ्रू या जिनके भी थ्रू हो रहा है, जिसमें उनकी सिस्टर और जीजाजी का वीडियो दिखाया गया था। वो लोग भी पूछताछ कर रहे थे नौकर से कि पैसे कहाँ ट्रांजैक्शन किए गए, किसके कहने पे किए गए, और वो कबूल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहां सुशांत को भी शायद सच में अंदाजा ही नहीं था कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। जी आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। लगातार इस पर रिया चक्रवर्ती तो सामने है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो कि कई बॉलीवुड के बड़े चेहरे भी हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी? पहले तो आप मुझे बताइए और किनके नाम सामने आ रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा पूछताछ की जाएगी। जी नहीं, जैसे कि खबरों में सामने आ रहा था कि हो सकता है कि इसमें कुछ बॉलीवुड के बड़े चेहरे भी शामिल हों। आशुतोष देखिए, हम देख सकते हैं कि आशुतोष जिस तरह से करण जौहर का नाम सामने आ रहा था, महेश भट्ट का नाम भी लगातार सामने आ रहा था कि रिया महेश के कहने पर काफी कुछ चला रही थी, सुशांत की आधी से ज्यादा लाइफ रिया होल्ड कर रही थी और वो भी महेश भट्ट के कहने पर। ये तक बात सामने निकल कर आई कि सुशांत को एक तांत्रिक क्रिया के लिए भी ले जाया गया था, वो भी महेश भट्ट के कहने पर। तो जो ये चेहरे, जो ये नाम सामने आए हैं, किस तरह से इनसे पूछताछ होगी आशुतोष?
देखो, इनसे पूछताछ तो हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी ये पूछताछ में या ये उस पूछताछ में फंसेंगे। ये बहुत बड़े बड़े गेम हैं, ये निकल के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट सामने से नहीं है, ये पीछे से हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने बचने का रास्ता निकाल लेंगे। बाकी रिया तो जाएगी, ये तो कंफर्म है। बीच में आदित्य ठाकरे तक का नाम आया था आशुतोष। आदित्य ठाकरे का अगर नाम आया है तो ये भी सीबीआई जांच करेगी कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, या उसको बचाने की केस को बड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया गया कि ये तो सुसाइड है। ये तो सीबीआई की जांच का विषय है, लेकिन सबसे सामने जो फिर मैं कहूंगा रिया है, इसका बचना मुश्किल है। बिल्कुल, शक की सुई और ज्यादा जो आरोप हैं वो रिया चक्रवर्ती पर ही हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पूछताछ भी अब उन्हीं से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। रिया खांडल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, शीतल खांडल माफ कीजिएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। शीतल, अब यहाँ पर एक बहस होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम देख रहे हैं आसपास, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है, सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट के या अपने फैमिली मेंबर्स को ही सपोर्ट किया जाता है। ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मीडिया लाइन में भी ऐसा होता है, या हर इंडस्ट्री में लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। पूरे देश में कितनी ज़रूरत है कि इस मसले पर भी बहस की जाए? वैसे तो ये बहस का मुद्दा है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है, ये सारी फील्ड्स में ऐसा होता है। हर जगह जहां आपकी ऑलरेडी पहुंच है, जहां आप ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं, तो आपकी आगे भी कोशिश रहती है कि आपकी खानदान या पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें आप करना चाह रहे होते हैं शुरू से। तो ऐसे में बहुत से डिजर्विंग लोग जो ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता, फिर चाहे हमारी फील्ड में देखो या आपकी फील्ड में या किसी भी फील्ड में देखें आप। रही बात एक्टिंग फील्ड की, तो यहाँ मसला ये आ जाता है कि एक्टिंग अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जिसके अलावा आर्टिस्ट को कुछ नहीं आता करना। तो अगर ऐसे में अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जो हम आजकल सुसाइड केसेस देखते हैं पैसों की कमी की वजह से या काम नहीं मिलने की वजह से, जो सुसाइड केसेस हद से ज्यादा हमारी फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म का भी हाथ है कि काम नहीं मिल पाता। आप अपने ही लोगों को काम देते रहते हैं और हमेशा उन्हीं को ही काम मिलता रहता है। आप देखो, ये कोई बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ये कोई अभी का रिकॉर्ड नहीं है, पिछले 60 साल से यही होता आ रहा है, जब से मूवीज बननी चालू हुई है तब से भाई भतीजावाद चलता ही आ रहा है। काफी पहले से ही बहस शुरू हो जानी चाहिए थी। खैर बीच बीच में बहस हुई भी, लेकिन लोग शायद जागरूक नहीं होंगे तब लोग इतना रुझान नहीं दिखाते थे। आज बच्चा चाहता है इंडस्ट्री में आना, तो आज हर किसी की ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो हर कोई रख लेता है, लेकिन मिलता किससे है काम? यहाँ पे काम बहुत कम लोगों को मिलता है, या तो नसीब से मिलेगा या फिर अच्छे लिंक से मिलता है, अच्छे कनेक्शन। जब हमारी इस मसले पर बात हो रही थी, लगातार एएनबी न्यूज पर आप इस मसले पर लगातार जुड़ी रही, तो जब आपने कहा था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी, तो क्या अब रुपया की बात होगी या सच की बात होगी? का जितना मैं जानती हूँ, मैं पुलिस कम्युनिटी की तो बात नहीं करूंगी, बट सीबीआई में बहुत से ईमानदार ऑफिसर्स काम करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे पैसों की बात को साइड में रखते हैं या ईमानदारी से वो लोग अपना काम निभाएंगे तो डेफिनेटली गुनहगारों को सजा तो मिलेगी। और वहां पे हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को पैसा देके खरीदा भी जा सकता है या सच को छुपाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से शीतल हम लोग पहले की जांच को देखें और अब की जांच, जो शिवसेना, जो कांग्रेस, जो कांपा पहले बात करती थी कि जांच की आप अभिनेत्री हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारियां भी एक नागरिक के तौर पर कुछ बनती हैं, लेकिन जो कुछ अब तक हुआ, तो अब तक क्या पैसे का दबदबा था? जो नाम, जो इल्जाम लगे, खुलकर जब कंगना रनौत सबके सामने आई सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो एक आवाज उठाई, तो उसके बाद धीरे धीरे कई और भी अभिनेता अभिनेत्री सामने आए। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई जी जब एक बड़ा इंसान नाम उठाता है, सपोर्ट में आता है, तो मॉरल सपोर्ट सबको लगने लगता है। सब लोग कहते हैं कि ये बोल रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहे, तो चलो हम भी साथ देंगे, हम भी आगे बोलेंगे। वरना ऐसे तो कोई भी किसी के भी फंड, कहते ना, मसले में हाथ लगाना नहीं चाहता, टांग अड़ाना नहीं चाहता, ऐसा होता है। आज आम पब्लिक, चाहे वो हमारे देश की हो या विदेश की हो, सुशांत के हक में लड़ रही है, बोल रही है, लेकिन कहाँ तक? ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे बोल सकती है, अपने घरों में, दोस्तों में आपसरी में बात कर सकते हैं, पर कोई भी खुलकर फिजिकली उसके सपोर्ट में अभी तक सड़क पे नहीं उतरा, कोई भूख हड़ताल पे नहीं उतरा, कोई मोर्चा लेके नहीं उतरा। उसका तो एक बड़ा कारण शीतल ये भी माना जा सकता है, देखिए कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, वैसे ही 144 सेक्शन लगा हुआ है। कर सकते हैं, डेफिनेटली घर से ही कर सकते हैं, इस सड़क पे तो आ नहीं सकते हम ऐसे माहौल में। लेकिन मसला ये भी है कि
हम किसी की सरकार को फोर्स कर सकते। महाराष्ट्र सरकार का मैं शुरू से देख रही हूँ, मैं खुद मुंबई में रहती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन अब तक वाकई में नहीं खुल के आया राज। आज 1-1.5 महीने से ऊपर हो गई बात तक, अगर पुलिस इतनी जिम्मेदार है तो अब तक क्यों भी एक भी इंसान पकड़ में नहीं आया, और पकड़ में आया तो कोई बात खुल के सामने आ ही नहीं पा रही। शीतल, आपको रोकना चाहूंगा, पल्लवी आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर बता दूं कि पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है गृह मंत्री से यानी देशमुख से मुलाकात की है। वो देशमुख जिसने थोड़ी देर पहले आवाज उठाई थी और अब बयान दिए हैं, लेकिन जिसका इस्तीफा भाजपा की ओर से मांगा जा रहा है। तो अब पुलिस प्रशासन भी अभी हरकत में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से अब सीबीआई जो है वो फाइलें मांगेगी कि अब तक क्या हुआ। जब बिहार पुलिस आई तो सहयोग की बातें जो निकलकर सामने आई कि सहयोग क्यों नहीं किया गया, अब तक क्या जांच के दायरे में रहा। और सबसे बड़ी एक और बड़ी बात कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्यों पुलिस की ओर से जल्दबाजी की गई। क्या कह रही थी आप शीतल, पूरी बात कीजिए। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आप जो कह रहे हैं कि अब जो जांच वगैरह होगी, अब खुल के सामने आएगी चीजें, क्योंकि सीबीआई तो सबसे बड़ी जांच मानी जाती है हमारे देश में जी, सबसे बड़ी जांच। तो उस हिसाब से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, अगर थोड़ा सा सहायता बिहार सरकार की तरफ से भी मिल जाती है और महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट दिखाते हुए पूरा अपना अगर उनको काम करने देंगी, तो डेफिनेटली अब जांच बहुत अच्छे से होगी और इंसाफ तो मिलेगा सुशांत को। हम सब तो यही प्रे कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। जी बिल्कुल। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि दोनों ही राज्य की सरकारें अब दखल अंदाजी नहीं कर सकती, सीबीआई अपने हिसाब से काम करेगी। तो अब सवाल ये भी उठता है कि मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर फिर किया क्या। 66 डेज हो गए हैं शीतल, अभी तक उनके पास कोई ऐसे ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने जांच के नाम पर ये किया है, तो सौंपा क्या जाए। ज्यादा तो मुझे लगता है आम पब्लिक को पता है, आम पब्लिक के पास एक से बढ़कर एक नई नई बातें हैं, कहानियां हैं, प्रूफ है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पुलिस के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो इसे आत्महत्या का केस मान रहे थे और आत्महत्या का केस मानकर ही आगे की जांच की जा रही थी। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री में तो हर दूसरा इंसान जब भी मरता है नॉर्मल सुसाइड केस बोल के बंद कर दी जाती है फाइल, कोई भी उसकी गहराई में जाके पता करने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल, एक नॉर्मल सुसाइड केस भी किसी मर्डर से कम नहीं होता है, क्योंकि इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसको फोर्स नहीं किया जाए मरने के लिए, चाहे उसके पीछे भुखमरी का हाथ हो या किसी की साजिश हो या सोची समझी चाल हो, चाहे कुछ भी हो। तो सुसाइड तो वो वैसे भी नहीं है, इट इज अ मर्डर, और ये तो प्री प्लान्ड है पूरा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है शीतल। कोई भी आत्महत्या सिर्फ एक मामूली नहीं हो सकती, उसके पीछे किसी ना किसी चीज का हाथ होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो वाकई में शीतल ने काफी अच्छी बात कही है, कोई भी आत्महत्या कोई मामूली आत्महत्या नहीं हो सकती। अगर मानसिक अवसाद के कारण भी किसी व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। वो किस वजह से मानसिक अवसाद में था, उस वजह तक भी जाना उतना ही जरूरी है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है, और सुशांत सिंह केस के सामने आने के बाद इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। नेपोटिज्म पर बॉलीवुड बहस कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक्टर और एक्ट्रेस के बच्चे हैं या जो बॉलीवुड से पहले से जुड़े हुए हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी फिल्मों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जनता जागरूक हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि सुशांत के लिए किस तरह से जस्टिस की आवाजें उठ रही हैं, और अब जब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो उम्मीद की किरण दिख रही है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। सुनील हिमाचली मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जनहित की भावनाएं भी रही, लोगों की भावनाएं इस केस से जुड़ी हुई थी, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए थे गुप्ता जी, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि पूरा देश ही इस चीज के लिए आवाज उठा रहा था कि सीबीआई जांच दो, हमें भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस पर, तो ये तो होना ही था। देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से वैभव ने अपनी बात रखी, उसके बाद आशुतोष ने अपनी बात रखी, शीतल ने बात रखी, चारू ने बात रखी, तो सबकी बातें मैंने भी सुनी। और वक्त वक्त पर जब भी जिससे भी प्रतिक्रिया ली गई तो हर एक ने यही कहा था कि जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में अब सीबीआई के हवाले जांच चली गई है। लेकिन एक बात, एक एंगल इसका और भी है। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने दर्शकों को सबसे पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी, तो जो जिस राजनीति की भेंट शायद ये केस चढ़ भी रहा है, ये मामला चढ़ भी रहा है, जिसे बिहारी बेटा करार देकर आज नीतीश कुमार और वहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि इंसाफ दिया जाए। उनके पिता ने जिस तरीके से कार्रवाई की मांग की और पटना की ओर से जो याचिका लगाई गई, जो अपील की गई, उसके अकॉर्डिंग जो अब एक मुहिम बनकर जिस तरीके से ये केस निकला
और सच की तह तक जाने के लिए हर किसी ने प्रयास किए, लेकिन अब सीबीआई के हवाले जो केस है तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर ये कब तक जो है सीबीआई जांच हो जाएगी, मुकम्मल हो पाएगी। लेकिन सीबीआई जांच के लिए क्या जो रिपोर्ट मुंबई पुलिस की ओर से बनाई गई थी क्या वही होगी या उसमें फेरबदल होगी, ऐसे भी अब सवाल जो हैं वो जब मैं किसी माहिर से बात करता हूं तो अक्सर ऐसे कहते हैं कि शायद उसमें फेरबदल किया गया हो, या अब जिस तरीके से जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया गया था तो सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी ऐसे बातें देखी जहां पर उनकी आलोचना हो रही है। तो ऐसे में उन डॉक्टरों का, जो डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ मुंबई है, उनकी तरफ से भी एक बयान दिया गया है कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कोई कमी नहीं है सर, हर एक चीज़ जो अच्छी तरह से जांची परखी गई है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको अब जो देश की जनता जो इंसाफ की मांग कर रही है और जिस तरीके से अब सीबीआई जांच करेगी तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ऐसे तो डॉक्टर के अंदर भी अब डर का माहौल है। जो टीम वहां पर जो पोस्टमार्टम करने गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ही जो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र का विपक्ष दल हो, चाहे जिस तरीके से बिहार में चुनाव हैं या बिहार का विपक्ष इस वक्त जिस तरीके से इस पर राजनीति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनील, देखिए, अगर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी या कोई राजनीतिक दबाव होगा तो हो सकता है फेरबदल भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जांच को वाकई में प्रभावित करने की मंशा होगी तो फिलहाल हमारे साथ एक्टर कुणाल सिंह राजपूत भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। कुणाल, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और सीबीआई को जांच सौंप दी है एसएसआर केस की, सबसे पहले आपका रिएक्शन। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि एक काफी पहले से, एक लंबे अरसे से, लगभग 2-2.5 महीने हो गए इस केस को, तो हमारी एक डिमांड रही है, हमारी नहीं पूरे देश की डिमांड रही है कि इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाए ताकि जो सही तथ्य हैं, जो सच्चाई है, वो सामने निकलकर देश के लोगों तक पहुंचे और सुशांत को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसके जो फैन फॉलोइंग हैं उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल कुणाल, देखिए, इसे आधी जीत के तौर पर देखा जाए क्योंकि पूरा देश ये मांग कर रहा था कि सीबीआई को जांच सौंपिए, सीबीआई को जांच सौंपिए। चूंकि अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो आधी जीत तो इसे मान ही लिया जाए। अब सीबीआई अपना काम करेगी और सीबीआई पर पूरे देश को भरोसा है कि जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे या सीबीआई की आखिर में जो कुछ भी जांच होगी वो एकदम सही होगी। पल्लवी, एक बात मैं ये कहूंगा कि अभी इसे हम जीत नहीं कह सकते, देर ही सही दुरुस्त आए, ये कहावत एक ठीक है कि हम इतने लंबे समय से लगभग पूरा देश ही इस चीज की डिमांड कर रहा था, क्योंकि जो एक रवैया था मुंबई पुलिस का, जिस तरीके से पहले शुरुआती दौर में ये केस होने के बाद में 15-20 दिन चीजों को छुपाया गया या लीपापोती की गई, केस को बंद करने की कोशिश की गई और वापस से एक बार सुशांत की फैमिली की तरफ से इनिशिएटिव लेने के बाद में फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ सच्चाइयां निकल कर एक एक करके सामने आई लोगों के, और लोगों को जब वो सच्चाई पता चली तो उन्होंने देखा कि इसमें इतना लेट हो रहा है, इतना विलंब हो रहा है, तो क्यों ना इसमें सीबीआई बीच में आए और सच्चाई का पता लगाए। तो अभी ये हम कहेंगे कि देरी सही दुरुस्त आए हैं, लेकिन सीबीआई एक शुरुआत है। अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी एक अनदेखा पहलू है और वो सब सामने आएगा अगर सीबीआई बहुत सही तरीके से, हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि बहुत सही तरीके से जांच होगी। और एक बात और मैं ये खास तौर से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक जो एक दल है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सरकारी खेमा हो, इस केस से जितना वो दूर रहे, दूर तो है नहीं, काफी सब अपने अपने तरीके से अपने फेवर में इस केस को लेकर बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैश किया जाए, चाहे वो इलेक्शन पीरियड का टाइम हो, चाहे वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी पार्टी को एक प्रमोट करने के लिए हो, सबने एक मुद्दा बना लिया है। लेकिन एक आम पब्लिक और एक जो इसके फैन हैं, उनकी यही डिमांड है कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इस केस से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, ताकि ये केस सही से अपने मुकम्मल जो एक सच्चाई है, जो चीजें होनी चाहिए उस केस के बारे में, लेकिन कुणाल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार ने भले ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस केस को इतना हाईलाइट कर दिया हो, पर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के भरोसे रहते तो कब का ये केस बंद हो चुका होता, इसे एक आत्महत्या का मामला करार देकर बंद कर दिया जाता। पल्लवी, एक बात ये बोलूंगा कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब दो किसी का कुछ ऐसा नाम ले लेते हैं कि दो चीजें जब आपस में भिड़ती हैं, लड़ाई होती है ना, तो उसमें एक सच के साथ लड़ता है, दूसरा किसी चीज को प्रिटेंड करता है, चाहे वो झूठ हो या किसी चीज को छिपाना चाह रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों की फाइट में चीजें सच सामने आती हैं। दोनों ही गलत होते हैं लेकिन फिर भी कुछ सच्चाई सामने निकल कर आती है। मैं यहाँ बिल्कुल फेवर नहीं देना चाहूंगा किसी को भी, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो। तो
अच्छा यही होगा कि राजनीतिक दल जो है इससे दूर रहें। कहीं ना कहीं वो अपने आप को चमका रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने एक इलेक्शन पीरियड को, इलेक्शन वाली चीजों को देखकर इस चीजों को साबित करने में लगे हैं कि हाँ, हम देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बच्चा था, हमारा बंदा था। ये सुशांत किसी एक प्रॉपर किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है, वो एक है बिहार से, लेकिन वो पूरे देश का इवन पूरे वर्ल्ड को की नजरें हैं उसके केस पर कि उसके साथ जस्टिस हो, उसे न्याय मिले। तो जिस तरीके से हाँ, ये मानूंगा कि बिहार गवर्नमेंट ने काफी कुछ सपोर्ट किया, उन्होंने किसी भी तरीके से एटलीस्ट कोशिश की कि चीजें आए सामने निकल कर। कुणाल, आपकी बात एकदम सही है और हम भी इस बात से सहमत हैं कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो सुशांत सिंह केस को लेकर आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस मसले की जांच करें और जो भी कोई दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।